नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एस इंडिया टीवी भारत एक खोज। मैं अपने कैमरामैन अनुज कुमार के साथ में रायबरेली पहुंच रहा हूं, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का एक बहुत इससे गहरा लगाव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ जब मैं पहुंचा तो मुझे एक छोटे से ग्राम सभा, तेरुखा ग्राम सभा का पता चला, जो कि दलमऊ के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो विशेषता है कि विजयदशमी के समय यहाँ पर एक मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर विशेष तौर से वहाँ की बच्चियों और लड़कियों के लिए उनके प्रतिभा को निखारने के लिए वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन वहाँ के एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है और हम पहुँचते हैं उस तेरुखा ग्राम सभा में। इस वक्त मैं रायबरेली जिले के तेरुखा ग्राम सभा पहुंच चुका हूं और यहाँ की बात की जाए तो इसमें दशहरा महोत्सव चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो दशहरा महोत्सव तो हर कहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की अपनी एक खास पहचान यह है कि एक शिक्षक के द्वारा मनाया जाता है। और शिक्षक यहाँ जो इस दशहरा महोत्सव में अपनी जो प्रतिभाएं जो बच्चियों में होती हैं उनको निखार कर रखते हैं और विशेष तौर से वो यहाँ पर बच्चियों के लिए उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के उन शिक्षक से। सबसे पहले पता लगाएं कि आखिर उन शिक्षक ऐसा जो कार्य लगातार कई विगत दशकों से चला आ रहा है ये मेला, लेकिन इसमें सबसे खास बात यही थी यहाँ पर जो बच्चियां हैं इनके उत्कृष्ट कार्यों को समाज में एक नया आयाम देने के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। राजेंद्र शुक्ल जी और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धीरा गोविंदपुर दलमऊ में इस समय कार्यरत हैं। और जो इनकी सोच है, सबसे पहले तो बात की जाए, हम बात करेंगे क्योंकि हमारी कई सारी स्टोरी आपने देखी होगी, मैंने दूरदर्शन में भी दी है और अब जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ के भी मैंने प्राथमिक विद्यालय को दिखाया है दूरदर्शन में। लेकिन जो बात की जाए इनके जो शिक्षा की और साथ में जो बच्चियों के उत्थान की, तो इसको लेकर के इनका एक अपना एक अलग ही अनुभव रहा है। लगातार इनके एक अलग ही प्रयासरत रहे हैं जो हम जानेंगे इन्हीं के साथ। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सब जो जिस तरीके से मुझे पता चला है कि तेरुखा ग्राम सभा का मेला एक अपना अलग पूरा सोच रखता है, तो ये किन आयामों को लेकर के आगे बढ़ रहा है लगातार? ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में हमारा 1990 से स्थापित यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इसमें प्रयास है कि समाज के हर वर्ग बच्चे को और बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि मंच के माध्यम से उनके अंदर जो है निखार आ सके और समाज में वो अच्छी दशा और दिशा को प्राप्त कर सके। जब बात की जाए एक ग्रामीण स्तर की, यहाँ पर कई सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके उन बच्चों के माँ बाप की जो स्थितियां बहुत कमजोर होती है, जो एकदम सही रूप से बोल दिया जाए तो आर्थिक। तो ऐसे में क्या आपका योगदान रहता है उन बच्चों को आगे बढ़ाने में? आर्थिक स्थिति के लिए हमारी कमेटी के माध्यम से जो भी उनको सहयोग है वो प्रदान किया जाता है। कपड़े भी ना हुए, पुस्तकें हुई, ये सबको विद्यालय से सरकार द्वारा भी दी जाती है, लेकिन हम लोगों के द्वारा भी उनको आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास किया जाता है कि बच्चियां आगे बढ़ सके और समाज में अच्छा कि ये मेला किनके द्वारा स्थापना की गई, उसके बाद ये उनका जो विशेष मुद्दा क्या था, क्या उन मुद्दाओं से भटके हुए हम लोग चल रहे हैं या फिर उन्हीं के कदमों पर हम आगे बढ़ रहे हैं? ये मेला जो हमारे गांव में स्थापित हुआ है वो स्वर्गीय सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा स्थापित किया गया है। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये हमारे गांव का गुरुकुल ही है, क्योंकि उसी परिवार से ही हमारे गांव की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी और जो भी हमारे यहाँ शिक्षित व्यक्ति हैं आज उसी परिवार के देन है। तो उन्होंने एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम स्थापित किया है जिसके द्वारा ऐसा मंच दिया है जिससे गांव में एक समरसता बनी है और गांव के विकास को बढ़ाने में मदद मिल रही है। काफी कार्य भी कराए गए हैं माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें आमंत्रित करते हुए। इस तरह से सामाजिक, शैक्षिक और मतलब व्यक्तिगत उन्नति के लिए हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम स्वर्गीय सुरेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा स्थापित
हम लोग उसके मार्ग का अनुसरण करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारी टीम तिरुखा ग्राम सभा पहुंचती है और इस मेले के आयोजन में शिक्षक के अलावा कई और लोग हैं जिनका अहम योगदान है। उनमें से एक एडवोकेट रामेंद्र मौर्य जी हैं, जो यहाँ पर बच्चियों को उनके नृत्य और साथ में क्या उन्हें स्टेज पर बोलना है, ये बाखूबी एक छोटी छोटी बारीकियां वो कैसे समझाते हैं, आइए मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा। रायबरेली के तिरुखा ग्राम सभा में बच्चियों को जिस तरीके से यहाँ पर उनको एक अलग आयाम दिया जाता है, उनको शिक्षा को लेकर के, उनके नृत्य को लेकर के, तो ऐसे में एक हमारे साथ में एक वकील हैं जिनका बहुत ही यहाँ पे चर्चित भी हैं, और हम जानेंगे उन्हीं से कि किस प्रकार से ये उन बच्चियों को आगे अग्रसर करने के लिए क्या क्या उनको प्रेरित करते हैं। उनको अग्रसर करने के लिए शिक्षा के विषय में प्रेरित किया जाता है और उनको डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उनको बताया भी जाता है कि किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आप समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको इस मंच के माध्यम से बताई भी जाती है और सिखाई भी जाती है। और इस मंच के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे बच्चों को हर तरह की प्रतिभा, डांस की प्रतिभा, पढ़ने की प्रतिभा, जो भी प्रतिभा, सारी प्रतिभा। कई लोग हैं जिनका अहम योगदान है। उनमें से इस मेला का जिन्होंने शुरुआत की है, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, उनकी एक पौत्री हैं प्राची श्रीवास्तव। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो कि ये मेकअप का काम करती हैं। दूसरी चीज, ये नृत्य के स्टेप कैसे सिखाने हैं, ये इनके द्वारा सिखाए जाते हैं। और इस पूरे जो कार्यक्रम होता है, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्राची एक एक बच्चियों के स्टेप पर ध्यान देती रहती है और बीच बीच में जाकर उन्हें बताती भी रहती हैं कि कहीं गलतियां नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको इस मंच से भी आगे पहुंचना। तो चलिए हम खुद प्राची से आपको रूबरू कराते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि तिरुखा ग्राम सभा में जो मेला आयोजित होता है, यहाँ पर जो मैंने आपको खास चीजें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ बच्चियों की आगे की भविष्य के लिए विशेष तौर से उनका ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेला के संयोजक हैं, उनकी एक पौत्री हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि प्राची श्रीवास्तव। तो मैं इनसे मिलूंगा कि इनका इस मेले में क्या योगदान रहता है। तो आपका हमारे चैनल बहुत स्वागत है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों ने इसे डेवलपमेंट करते गए और आप लोगों का क्या योगदान रहा है। हमारे बाबा जी ने मेला लगवाया है, गांव के सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, और उनके बाद हमारे बाबा जी के बाद पापा जी, चाचा जी, ये लोग अभी भी इसमें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये साज सज्जा का जो है, मेकअप का है, वो हम लोग भी थोड़ा सा संभालते हैं और आगे प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अमरीश वाजपेयी। और बात की जाए जो सांस्कृतिक शिक्षा की, सांस्कृतिक नृत्य की, तो वैसे जिस तरीके से गांव के बच्चों को ये शिक्षित करते हैं, ये इनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आइए हम जाने आखिर जो बच्चों को ये नृत्य शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, क्या कभी इनका मौका बाहर के मंचों में भी मिलता है? जी हाँ, बाहर भी मौका मिलता है उनको। हम लोग उनको ऐसी प्रकार की शिक्षा देते हैं तो किसी भी मंच पे जाए उनको कोई झिझक नहीं होगी, वो अपनी कला का फूल प्रकट कर सकते हैं। आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और आपका नाम जानना चाहूंगा कि आपका क्या नाम है। आकांक्षा श्रीवास्तव जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि किस प्रकार से आप लोग इस मेले का आयोजन करते रहे लगातार, और इनमें सबसे खास चीज जो है, क्योंकि अभी आपकी एज भी बहुत कम है, तो जो बच्चियां जो डांस के लिए आती हैं, तो क्या इनके इस प्रतिभा को देखने के बाद किसी ऐसे शख्स का कभी आगमन हुआ है जो इनकी प्रतिभाओं को देखा हो और आगे ले जाने के लिए आप लोगों से बात किया हो?
हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अभी मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने इस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया है, तो वही हम लोग भी सोचते हैं कि जैसे मेरे पापा इस प्रोग्राम में काम करते हैं, वैसे भी हम भी लोग सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करें। वैसे मतलब थोड़ा जैसे अपनी तरफ से डेकोरेशन का काम ही है, थोड़ा बहुत मतलब संभालना है, ये सब हम लोग करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि चाहे जहाँ रहे हम लोग हमेशा उसमें प्रोग्राम में आते रहेंगे और वो उसको संभालेंगे, मतलब जब तक हम लोग सुबह से तब तक करेंगे। जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए।